हरि ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखिलानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहित गादीधरु पधारिये पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर राम जी और सीता जी का ब्याह होने वाला है, तो आगे देखते हैं। कल हमने देखा कि ब्रह्मवर का परीक्षण हो रहा है, राम जी का परीक्षण हो रहा है। वो जो बड़ी भली शोभा है राम जी की और ब्रह्मवर की और सीता जी की। अब आनंद कंद को दुल्हा के रूप में विलोक कर, आनंद कंद माने आनंद का मूल, आनंद का स्रोत और आनंद का भंडार, तो और आनंद देने वाला। तो आनंद कंद को दुल्हा के रूप में विलोक कर असल में दुल्हन शब्द आज ही सफल हुआ। राम जी दुल्हा बने तो दुल्हन शब्द अपने आप ही सफल हो गया। कैसे कि दुर्लभ माने दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ कि जिसमें द्वैत नाम की वस्तु है ही नहीं, वह अद्वितीय। बड़ा विवाह करने के लिए कहाँ मिलेगा, परंतु आज विवाह करने के लिए वह दुर्लभ मिल गया। तो दुर्लभ शब्द दुर्लभ की प्राप्ति से आज सार्थक हो गया। वह आनंद कंद है, आनंद का मूल है, आनंद का स्रोत है और सबके हृदय में बड़ा हर्ष और आनंद उमड़ रहा है। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी। अम्बक माने नेत्र, अम्भोज माने कमल, पानी में से जन्मने वाला, और अम्बु माने जल। तो नेत्र कमल में जल उमक गया, माने हर्ष के अश्रु आ गए सबकी आंखों में, शरीर में उनकी पुलकावली छा गई और वे आनंद से ब्रह्मवर का परीक्षण कर लिए। जो कल जो वर्णारी आई थी वो सारी, उस समय जो सुख सीता जी की माता के मन में हुआ राम का वर वेश देखकर, सो न सकहि कहि कलप सत सहस सारदासेशु। वो वर स्वरूप में राम जी को देखकर बहुत खुश हुई थी। उसका वर्णन शारदा शेष कोई नहीं कर सकता। कृष्ण को वर वेश में तो बहुत लोग देख सकते हैं, वह दुर्लभ नहीं है। वर वेश में कृष्ण दुर्लभ नहीं है, लेकिन वर वेश में राम जी दुर्लभ है, क्योंकि एक ही बार ब्याह करते हैं, ये बार बार ब्याह करते नहीं है। सहस्र शारदा और शेष 100 कल्प भी वर्णन करें तो बस वर्णन नहीं कर सकते। नयन नयन नीरुहटि मंगल जानी, परिजनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अर्घु दिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। दशरथु सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिसुर अनुकूला।
नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न होई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरगु देह आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती कर, निरखी बरु सुख पावहि। मणि बसन भूषण भूरि, बारहि नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित असी सहिनाय सिर, हर्षु नर दय समाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नयन नीरु हटि मंगल जानी। अब आंखों में जब पानी आता है आनंद का, तो मंगल का समय है, यह जानकर उसको रोक देती है। नयन नीरु हटि, हटि माने हटकी। आने न पावे आंख में आंसू, गिरने न पावे नीचे, आंसू गिरे भी नहीं और आए भी नहीं। और बड़े आनंदित मन से रानियां परिछन कर रही है, राम जी की आरती कर रही है, नजर उतार रही है, जो हमारे गुजराती में बोलते हैं। दोनों बात का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। एक तो वेदोक्त, जो विहित विधान है वह भी होता है, और जो कुल के व्यवहार है वे भी होते हैं। यह क्यों करना चाहिए? ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। कुल के व्यवहार है तो करने चाहिए। आलस्य से या खर्च के डर से भी वंचित नहीं रखना चाहिए। व्यवहार और वेदोक्त दोनों करना चाहिए। उसको बिना पूछे ही कुल व्यवहार और वेद विधि से करना चाहिए, तो भली भांति सारा व्यवहार किया गया। पंच शब्द धुनि मंगल गाना। अब 5 प्रकार के शब्द बज रहे हैं। तंत्री तार सुजाज पुनि जानू नगारा था, नगाराचार। पंचम फूके ते बजे शब्द सु 5 प्रकार। तो 5 प्रकार के बाजे बज रहे हैं। कौन से? वीणा बज रही है, झांझ बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। इस तरह से ताल से जो बजने वाली है, सारंगी आदि, वे बज रहे हैं। और जो फूकने से बजते हैं, फूकने से क्या बजते हैं? सहनाई, बांसुरी आदि आदि, तो वे भी बज रहे हैं। तो ताक से बजने वाले बाजे, ताल से बजने वाले बाजे, झांझ, और जो आपस में टकरा कर बजते हैं, नगाड़ा पीटने से बजता है, ताल छेड़ने से बजता है, और ताक घिसने से बजता है। तो सारे प्रकार के बाजे बज रहे हैं, और बांसुरी फूकने से बजती है। तो यह प्राण वाद्य है, बांसुरी और सहनाई। जहां तहां कपड़े के नाना प्रकार के पावड़े रास्ते में पड़े हुए हैं। पावड़े माने जब कोई आदरणीय व्यक्ति आता है तो रास्ते में अच्छे से कपड़े बिछाते हैं, जैसे हम स्वामी जी को लेके आए थे, तो ऐसे उसको पावड़े बोलते हैं। तो उनकी आरती की, अर्घ्य दिया, यानी ऐसा रिवाज है कि अर्घ्य लेते देते सबको अंदर ले जाते हैं, अर्घ्य जल का अर्घ्य देते देते। तो ऐसा भी कोई रिवाज है। जब यह परिशन हो गया, द्वार पूजा हो गई, मानी द्वार आने के समय द्वार में जो पूजा होती है वो पूजा हो गई, तब राम भगवान मंडप में आए। दशरथ सहित समाज विराजे। अब दशरथ राजा जब सारे समाज के साथ विराजमान हुए, तो उनके वैभव को देखकर बड़े बड़े जो लोकपति है वे लज्जित हो गए। समय समय पर स्वर्ग लोक के देवता लोग फूल की वर्षा करते हैं, और जो मर्त्य लोक के देवता है, पृथ्वी लोक के देवता जो है वो ब्राह्मण है, वे अनुकूल शांति का पाठ कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः। ये शांति पाठ कर रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होए। नभ और नगर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, और अपना पराया कोई सुनता ही नहीं है। माने परमात्मा का जहाँ साक्षात्कार होता है, तो स्व और पर का भेद बिल्कुल मिट जाता है। अपना और पराया कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार राम भगवान मंडप में आए और अर्घ्य देकर उनको आसन पर बैठाया गया। बैठारी आसन आरती करे। आसन पर बैठा दिया और आरती हो रही है। एक तो आरात्रिक शब्द है, माने जब रात्रि आती है
तब सायंकाल यह चीज आती है, इसीलिए उसका नाम आरात्रिकम है। और दूसरे आरातिक्यम शब्द भी है, आरात्रिकम और आरतिक्यम शब्द भी है और निराजन शब्द भी है। तो आरती भी है, आत्मसमर्पण का भाव है कि इसमें कि हमने अपनी आत्म ज्योति को आपके प्रति अर्पित कर दिया, आरती का ये भाव है। अब सब वर्ग को देख देख कर खुश हो रहे हैं, मणि वस्त्र आभूषण बहुत सारा वार कर रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं, माने दान दे रहे, बख्शिश दे रहे, नारियां मंगल गान कर रही है। और ब्रह्मादि देवताओं ने जब देखा कि हमारी घरवाली कहाँ पर है, न शारदा है, न शशि है, न भवानी है, न रमा है, सब अकेले अकेले हैं, बोले अरे वे कपट वेश बनाकर रनिवास में घुस गई और जानकी जी के साथ हो गई। अरे हम ही वंचित रह गए, इसमें से हम ही बाकी रह गए। तो चतुराई का काम यहाँ पर स्त्रियों ने किया, तो ये चतुराई का काम यही जाकर कर भी सकती है। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, अब ब्रह्मादि जितने देवता है उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम सूर है माने देवता है, लेकिन आज महिषुर हो जाएंगे। महिषुर माने ब्राह्मण, जैसे स्त्रिया ने वेश लिया अच्छी नारी का, वर नारी का, वैसे देवता ब्राह्मण, देवता लोग ब्राह्मण का वेश धारण करेंगे। तो बोले कि आज हम महिषुर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण का वेश बनाकर यह कौतुक और यह आनंद देख रहे हैं सारे ब्रह्मादि देवता है। रघुकुल कमल रवि की छवि को देखकर वे अपने जीवन की सफलता को उल्लेख करते हैं, कहते हैं बस आज हमारा जीवन सफल हो गया राम जी को देखकर। हर समय अपने को दीनहीन बनाकर नहीं रखना चाहिए। भगवान का दर्शन भी हो और कोई कहे मैं बड़ा दीन हूँ, हीन हूँ, तो अब तुम्हें क्या चाहिए, भगवान का दर्शन तो हो गया। तो भगवान को छोड़कर तुम्हारी दीनता और हीनता कहाँ मिलेगी। परमात्मा के पास रहना और अपने को दीनहीन मानना ये कैसे संभव है। परमात्मा तो सब कुछ है, हमें खुश रहना चाहिए। तो ये कहते हैं देवता लोग आज मेरा जीवन धन्य हो गया और सफल हो गया। इस विवाह के प्रसंग में 12 छंद गोस्वामी जी ने लिखे हैं, जो हम लोग श्री रामचंद्र के उस सुर में गाते हैं ना, उसको छंद बोलते हैं। तो 12 छंद गोस्वामी जी ने लिखे हैं। 316 से लेकर 327 तक सभी चौपाई के साथ 12 छंद आते हैं। जहाँ शंकर जी के विवाह का प्रसंग है वहाँ 11 छंद है, क्योंकि वे रुद्र है और रुद्र संख्यक छंद है। रुद्र 11 है तो 11 छंद लिखे हैं विवाह में, रुद्र विवाह में। और रामचंद्र जी सूर्यवंशी है तो इसलिए सूर्य संख्यक छंद है। सूर्य 12 प्रकार के सूर्य होते हैं। तो 12 छंदों में रामचंद्र के विवाह का उन्होंने वर्णन किया गोस्वामी जी ने। नाव बारी भाट नट, अब नाव बारी, नाव से मिलता जुलता एक बारी भी होता है, वह पत्तल दोने आदि का काम करता है। नाई तो आधा ब्राह्मण ही होता है। कहीं कहीं गांव में जब छोटे जाति का विवाह होता है और ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो नाई भी ब्याह करा लेते हैं। वह रामचरित मानस की चौपाई बोल लेता है, बोले हम न्यायी ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्याह भी करा लेते हैं नाई। छोटे गांव में ऐसा है, मैंने भी देखा है। तो नाव बारी भाट नट, और ये न्यौछावर पाने के अधिकारी है, मानी इसको खुशी में दान देते बख्शिश देते हैं तो वो इनके लेने के अधिकारी है। न्यौछावर भले लोगों को नहीं दे जाते। मोदी तो असी सही नाई सिर, वे तो आनंद से सिर झुका कर आशीर्वाद दे रहे हैं और हर्ष उनके हृदय में समाता नहीं है। ये सारे लोग मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि बैठिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे, लही न कतहु हारि यमानी, हीन सम एक उपमा उर आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे, जबु बिरंचि उपजावा जबति, देखे सुने व्याह बहुत बति, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजु, देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुबुधि सीमाची, देख पावड़े अरग सुहाए,
सादर जनक मंडप ही आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहु, आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि, आशीष रही कौशिक ही पूजत परम प्रीति किरीति तो न परै कही। वामदेव आदि ऋषय पूजजे मुदित महेश। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस सियावर रामचंद्र की जय। मिले जनक को दशरथ अति प्रीति। जनक और दशरथ राजा बड़े प्रेम से मिले और लौकिक वैदिक जितनी रीति है सब उन्होंने की। दोनों जब मिलने लगे, हृदय से लगे दोनों, तो ऐसी शोभा हुई कि कवि लोग खोज खोज कर उसकी उपमा ढूंढते रहे, लेकिन इनको उपमा नहीं मिली और वो लजा गए, मानी लज्जा में आ गए। लहीन कतहु हार ही यमानी। जब कहीं उपमा नहीं मिली तो हृदय में उन्होंने हार मान ली और बोले इसके समान तो यही है, कोई और नहीं है। अब इन दोनों समधियों का मिलना देखकर देवता लोग प्रेम से परिपूर्ण हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी और इसका गान करने लगे सब लोग। जगु विरंची उपजावा जब थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने जब से यह जगत पैदा किया है, उत्पन्न किया है, तब से हमने बहुत से ब्याह देखे हैं, लेकिन ऐसा समान साज समाज जो सब तरह से बराबर हो, ऐसे समान समझी हमने कभी नहीं देखा। हम पहली बार देख रहे हैं और आज ही देख रहे हैं। देव गिरा सुनी सुंदर सांची। अब तो सबके मन में देवताओं की है सुंदर और सांची वाणी सुनकर चारों तरफ अलौकिक प्रीति समा गई और पावड़े देते देते, अर्घ्य देते देते सबको ले आए। महाराष्ट्र में अभी भी यह रीति है कि जब सत्कार करना होता है, स्वागत करना होता है किसी का, तो कोई आवे तो जल गिराते हुए उसको अर्घ्य देते हुए ले आते, जैसे होली में जल गिराते गिराते जाते हैं वैसे। तो जनक जी सादर सबको अर्घ्य देते हुए आनंद से उनको मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, मंडप की विचित्र रचना, अनोखी रचना, और जो वहाँ की रुचिरता है, मनोहरता है, सुंदरता है, वह मुनियों का मन भी हर लेती है। क्योंकि मुनि लोग संसार में तो देखते हैं दोष और ईश्वर में देखते हैं गुण, तो वे ईश्वर को देखना चाहते हैं, संसार को देखना नहीं चाहते हैं। यह मुनियों की स्थिति है। लेकिन आज जब यह रुचिरता देखने में आई जनक जी के वहां मंडप के सबके, तो मुनियों ने कहा इसमें भी वैराग्य करने का कोई कारण है क्या? अब तो राजा जनक के मंडप में वैराग्य का कोई हेतु ही नहीं है, न तो उसमें कोई दुख है, न दोष है, न वहाँ अज्ञान है, न वहाँ मृत्यु है। वे लोग देखते हैं तो कहते हैं हमने अकारण ही संसार से वैराग्य ले लिया। मुनि मन हरे, उन लोगों को मन ईश्वर से निकल कर, उन लोगों का मन, मुनियों का मन ईश्वर में से निकल कर आ जाए इस मंडप में, और स्वयं सुजान जो समझदार सयाने जनक जी है, वे अपने हाथों से सबके लिए ला कर आसन और सिंहासन देते हैं। यह बड़ी नम्रता की बात है, राजा खुद देते हैं सबको। जनक जी राजा है, ज्ञानी है, मुनियों के भी गुरु है, लेकिन अभिमान तो उनके अंदर छू भी नहीं सकता है। बड़ा विनय है, बड़ा शिष्टाचार है। अपने घर में लोग आए हैं तो उनको अपने हाथ से उठा कर सिंहासन देते हैं, और जैसे कोई अपने कुल का इष्ट हो, वैसे ही उन्होंने वशिष्ठ जी की भी पूजा की और बड़ी विनय की, आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी की भी पूजा करने लगे। तो ऐसी प्रीति की रीति होती है, वो कहीं नहीं जाती है। वामदेव आदि के ऋषय, वामदेव आदि ऋषियों का भी बड़े आनंद से राजा ने पूजन किया और सबको दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद भी लिया ऋषि मुनियों से। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी ईश समभाव न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, नहीं कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे बहुपति सकल बराती,
समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाऊ, सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विधि हरिहरु दिसिपति दिन राव, जे जानहि रघुबीर प्रभाव, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने, वही जान को के जान सबहि, अमान सुधि बोरी भई, आनंद कंदु विलोकि दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी, सुर लगे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकि सीलु सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद नकोर, सियावर रामचंद्र की जय। बहुरीति ही कौशलपति पूजा। ऋषि मुनियों की पूजा करने के बाद राजा ने कौशलपति राजा दशरथ की पूजा की, जनक राजा ने, और उनको बिल्कुल ईश्वर के समान सम्मानित किया कौशलपति राजा को, जनक राजा ने, क्योंकि भाव न दूजा। जनक के मन में द्वेष भाव तो है ही नहीं, विदेही है। द्वेष भाव यदि जनक के मन में होता तो दशरथ की पूजा करते समय कहते कि हम एक मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, अनात्मा की पूजा कर रहे हैं। हाय हाय आज मुझे ऐसी पूजा करनी पड़ रही है, इसको ऐसा लगता है, लेकिन वो दूसरा उसके मन में हाँ है ही नहीं। लेकिन उनकी दृष्टि में द्वैत तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप ही उनको समझते हैं। दशरथ राजा को हाथ जोड़कर उन्होंने विनय और बड़ाई की और अपने भाग्य और वैभव की बहुतायत कही। बहुतायत मानी किसी चीज की खूब अधिकता से अधिक मात्रा की मौजूदगी होना, इसको बहुतायत बोलते हैं। तो बहुतायत कही कि आज हमारा भाग्य और वैभव दोनों सफल हुआ कि आप सरीखे हमारे घर पधारे। पूजे भूपति सकल बराती, सब बरातियों की भी उन्होंने पूजा की। जनक राजा ने सब बरातियों की भी पूजा की, ऋषि मुनियों की, जनक राजा ने कौशलपति की यानी दशरथ राजा की भी की, और सारे बरातियों की भी। और दोनों समधि सब तरह से सम है। समधि माने समधि, धी माने बुद्धि, तो समधि माने समधि अर्थात बुद्धि भी सम हो गए, माने इस लड़की और इस लड़के का ब्याह होना ठीक है। इस प्रकार लड़की के बाप के पिताजी की भी बुद्धि हो गई और लड़के के पिताजी की भी बुद्धि हो गई। जब दोनों निश्चय में एक हो तब उनका नाम समधि होता है। और लड़के के पिता न करना चाहता हो, लड़की का पिता ब्याह करना चाहता हो, या लड़की का पिता न करना चाहता हो और लड़के का पिता करना चाहता हो, तो विषमति हो गए, समधि नहीं हो गए। तो समधि माने दोनों की बुद्धि जिसमें सम है, एक है, एक जैसे है। आसन उचित दिए सब काहू, अब महाराज सब तरह से आदर करके सबके लिए उचित आसन दिए। उस समय जो उत्साह हो मन में, उसका एक मुख से कहाँ तक वर्णन करें। जनक ने सारी बारात का सम्मान किया, दान से, मान से, विनती से और वरवाणी से। जो नहीं लेने वाले थे उनका सत्कार कैसे हो? दान लेने वाले उनका तो दान देकर सत्कार करते हैं, लेकिन नहीं लेने वाले उनको कि श्रेष्ठ वाणी कहकर उसका मान किया, सम्मान किया। जो लेने वाले थे उनको दान किया, जो आगे बताया कि नाई, भाट, नरवारी सब लोग का श्रेष्ठ, और जो बड़े थे उनका सम्मान किया, और देवता आदि थे उनकी विनती की, और जो बिल्कुल त्यागी वामदेव जैसे उजुत भी आए थे तो उनकी स्तुति करके सम्मान किया। तो दान से, मान से, विनती से और वरवाणी से जनक राजा ने सबका सम्मान किया। विधि हरि हर दिशिपति दिन राव, विधि हरि हर माने ब्रह्मा विष्णु महेश, और दिशाओं के स्वामी दिक्पति और सूर्य
तो 5 हुए। ये जो रघुवीर के प्रभाव को जानते हैं, वहां पर कपट से ब्राह्मण का वेश, श्रेष्ठ वेश बनाकर आए थे। कपट से माने छिपाकर, और अपने सिर पर कपड़ा डालना, अपने ज्ञान पर कपड़ा डालना, अपने सुख पर कपड़ा डालना, उसको ढक लेना, इसका नाम कपट है। माने कुछ छिपाना, कि हमारा सुख छिपा देते हैं, हमारा वेश छिपा देते हैं। कौतुक देख अति सच उपाय। देखो, भगवान का दर्शन करने के लिए अगर कपट भी करना पड़े तो वह देव धर्म होता है, और जगत का दर्शन करने के लिए सच्चाई भी बरतनी पड़े तो वह व्यवहारिक धर्म हो जाता है। क्योंकि असल में जो कपट से छिपा है, कपट से उसका दर्शन करो तो क्या हर्ज है। मतलब राम जी कपट से छिपे है ना, तो कपट से दर्शन कर सकते हैं, वे लौकिक व्यवहार हो गया। ईश्वर तो माया से ही छिपा है, वह खुद ही कपट करके छिपा है। तो कोई कपट बनाओ बाबा और उसका दर्शन करो, जैसे ये देवता लोग कर रहे हैं। अब जनक ने इन ब्राह्मणों को जब देखा तो समझा कि अरे ये तो देवता के समान है, बिना पहचान ही श्रेष्ठ आसन दे दिया। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। पहचान को ही पहचान के ही जान सबई। कौन किसको पहचाने, यहाँ तो सबको अपनी सूझ बूझ भूल गई है। घराती और बाराती आनंदमय हो गए। रामचंद्र तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। तो उन्होंने देखा कि देवता लोग आए हैं, तो मानसिक आसन देकर उनका सत्कार किया। अब प्रभु का शील स्वभाव देखकर विबुध माने देवता, तो देवता मन में बड़े आनंदित हुए कि मानसिक देवताओं को भी पता चल जाता है। रामचंद्र चंद्र छवि, रामचंद्र के मुख चंद्र की जो छवि है, उसके लिए उनके लोचन सुंदर चकोर बन गए, और आदर के साथ सबके सब रामचंद्र जी के रूप का पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद की कोई कमी नहीं है। समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाय, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली ल्याई सितहि सखी सादर सजी, सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत्थ कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, काल गति बर बाजहि। सोहति वनिता वृंद महै, सहज सुहावनि सिय। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बड़े आदर के साथ बुलाया। सतानंद जी जनक राजा के पुरोहित हैं, और बोले कि अब बड़े आदर के साथ कुंवरी को, राजकुमारी सीता जी को ले आओ। अब तो वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर वे बड़े मुदित मन से, प्रसन्न मन से उन्हें लेने के लिए चले। जब सतानंद जी ने रानी से जाकर कहा तो बड़ी आनंदित हुई। वे भी बड़ी सयानी थी। जो अपनी बेटी भगवान से ब्याह है, उससे बड़ी सयानी कौन होगा? कोई नहीं। वह ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी है, जो अपनी वृत्ति को एक बार ब्रह्माकार कर देता है। अज्ञान निवृत्त करने के बाद भले ही उसके लिए ब्रह्माकार होना और विषयाकार होना, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन सयाना तो वह तब है जब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी, अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद भी अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार ही रखे। तो ये महाराज विदेह है, जीवन मुक्त, मुक्ति की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। बोले भाई अब
ब्रह्माकार करने की क्या जरूरत है? मुक्ति के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, मुक्ति तो हो ही गई। तब बोले फिर काहे के लिए जरूरत? जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद आ रहा है इसमें। विषयाकार करने से दुष्ट सुख होता है, दृष्ट सुख होता है, दृष्ट दुख होता है, माने देखने वाला सुख और देखने वाला दुख होता है। विषयाकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति रहने से दृष्ट सुख की निवृत्ति हो जाती है। फिर संसार में जिसे कोई दुख नहीं होता है वही सयाना होता है, माने समझदार होता है। विप्रवधु कुल वृत्त बुलाई। अब जितने विप्रवधु है, ब्राह्मण वधु है और कुल के वृत्त है, माने कुल वृत्त है, उन सबको उन्होंने बुलाया और कुल की रीति करवाए। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि सबसे बड़े लोगों को कुछ कुछ सब करते हैं। मंगल गान करवाया और जो विष्णु की पत्नी, शंकर की पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी, इंद्र की पत्नी, सूर्य परब्रह्मा, ये जो नारी वेश में आई हुई है, ये सब कैसी है? सुभाय सुंदरी। ये ज्यादा आभूषण पहनते नहीं है, देवताओं की पत्नी होती है। देवताओं की पत्नियों में आभूषण धारण करने की पद्धति नहीं है। क्यों? जिसका शरीर जड़ होता है वह तो चांदी, सोना, हीरा, मोती, जड़ का आभूषण पहनकर अपने आप को सुंदर बनाते हैं। और जिनका सूक्ष्म शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, देवताओं की पत्नी तो सूक्ष्म शरीर है, तो उसमें जड़ वस्तु आभूषण कैसे बनेंगे? तो वो लोग आभूषण नहीं धारण करते। भूषण भार संभार ही क्यों यह तनु सुकुमार, सूधे पायन परत है शोभा ही के बार। वह तो सहज सुभाय सुंदरी सकल, माने सबकी सब स्वभाव से सुंदरी है और श्यामा है, माने श्यामा भवती श्यामांगी, श्यामा 16 वार्षिकी। 16 वर्ष की उम्र की जो स्त्री है उसको बोलते हैं श्यामा। और सर्वांग सुंदरी होती है वे अप्रसूता भवेत श्यामा, श्यामा मधुर भाषिणी, मधुर भाषिणी 16 वार्षिकी। परम सुंदरी जो स्त्री है उसको भी श्यामा बोलते हैं। तो ये सब देवताओं की पत्नियां श्यामा स्तन कराई है। उनको देखकर स्त्रियों को स्वाभाविक ही सुख होवे और बिना पहचान के भी प्राणों से प्यारी लगती है। वो सूक्ष्म शरीर वाली आपको से सहज सुंदर है, सहज स्वभाव से भी सुंदर है। सो रानी जी, सीता जी की पत्नी, सीता जी की माता, सो रानी बारंबार उनका सम्मान करे और ऐसे ही समझे मानो हमारे घर में उमा, रमा, शारदा आज आ गई है, ऐसे सम्मान करती है। पहचानती तो नहीं है परंतु भाव वैसा ही है। सीय समाज समाज बनाई। अब सीता जी का श्रृंगार हुआ और सखी आनंदित होकर मंडप में लिए ले चली। चली लिया ही सीता ही सखी, सीता ही सखी। भामिनी सुमंगल सज्जा से सजाकर बड़े आदर के साथ सीता को लेकर चली। सब 16 श्रृंगार धारण किए हुए है सीता जी ने और मतवाले हाथी के समान मंद मध्यम गति से चलती है। और उनका कलगान सुनकर मुनि लोग अपना ध्यान छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे ध्यान में इतना आनंद कहाँ। और काम कोकिल भी लज्जित हो जाते हैं। उनके आभूषण में जो आवाज आती है यह भी बैसुरी नहीं है, स्वर के साथ होती है। कंकण, किंकिनी, नुपुर, सोहती, मणिता, वृंद, महू। अनेक स्त्रियों के बीच में सहज सुंदरी सीता कैसी लगती है? बोले जैसे सखिया तो छवि रूप है, ऐसे गोस्वामी जी उपमा देते हैं। तो बोले सब ललना तो छवि रूप है और उनमें यह कमनीय स्त्री के रूप में श्री सीता जी सुषमा है, माने सबसे सुंदर है। सुषमा परमा शोभा। अमर सिंह ने कहा है कि परम शोभा का नाम ही सुषमा है। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दिखि बराति न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणाम, देखि राम भय पूरन काम। हर्ष दशरथ सुतन समेता, कही न जाय उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि पैरसी फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विसिय मंडप
मुदित शांति पढ़ई मुनिराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहार, दुह कुल कर सब कीन अचारु। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असिस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो देहि, समय मुनि मन भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए परिचारक रहे। उलरीति प्रीति समेत रवि कहि, देत सब सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई, सितहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहु न लखी परे। मन बुद्धि बरवानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। मोह समय तनु धरि अगलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र की जय। सिय सुंदरता बरनी न जाई। बताया कि जैसे छवि के बीच में सुषमा हो, सुंदरता हो, बहुत सी हो छवि, और उनके बीच में कोई अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, अतिशय छवि रूप सुषमा हो, ऐसी स्त्रियों के बीच में सीता जी की शोभा हो रही है जब मंडप में आ रही है। अब कहते हैं सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले बुद्धि हमारी तो छोटी है और मनोहरता बहुत है, सुंदरता बहुत है। तो जैसे नन्हा सा बच्चा 10 मन का बोझ नहीं उठा सकता, या छोटी सी थैली में मानो बहुत ज्यादा चीज नहीं रखी जा सकती, वैसे लघुमती छोटी बुद्धि वाले बड़ी सी मनोहरता कहाँ से लावे, कहाँ से रखी जाए। जब बारातियों ने देखा कि सीता जी आ रही है, वे रूप की राशि है, रूप का भंडार है और सब भांति पवित्र है। रामचंद्र जी भी रूप की राशि है। रूप राशि रूप अजिर बिहारी, नाचहि नीज प्रतिबिंब निहारी। वे भी रूप राशि है और ये भी रूप राशि है। सीताराम दोनों रूप की राशि है और वे भी सब भांति पुनीत है। राजा राम भी पुनीत है और ये भी सब भांति पुनीत है। तो पवित्रता को देखकर बुद्धि सबकी पवित्र हो जाती है। सब ही मन किए प्रणामा। गौरी को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया, तो सीता को देखकर सब बारातियों ने नमस्कार किया। देखो क्या पूज्य बुद्धि हो गई सबने पवित्रता देखकर। देखते ही बोले यह तो जगत जननी है, जगदम्बा है, हमारी माँ है। सबने मन ही मन प्रणाम किया सीता जी को। अब उस समय ये लोग अगर एक एक उठते, हाथ मिलाने लगते, चाहे पांव छूने लगते, तो क्या दशा होती। इसीलिए सबने मन ही मन किया। मन में जब प्रणाम करने का आवे तो विचार लेना चाहिए, यह भी एक उद्वेग है चित्त का, माने शांति से सोचना चाहिए। तो विचार यह कर लेना चाहिए कि जिसको प्रणाम करेंगे उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई विघ्न तो नहीं होगा। जो दूसरे लोग हैं उनको कुछ बुरा तो नहीं लगेगा, तो उनके काम में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी। तो प्रणाम किसी को करना है तब भी ये बात सोचनी चाहिए। कई अवसर ऐसे होते हैं जहाँ मन ही मन प्रणाम करके काम चलाना पड़ता है। आज जैसे स्वामी जी सबको नहीं प्रणाम किया, स्वामी जी को तो हम सबने मन ही मन प्रणाम किया ना। किसी ने जाकर सीता जी के पांव नहीं छुए और सीता जी को देखते ही औरों की तो बात, और यहाँ तो प्राणस्य प्राण चक्षुस्य चक्षु, रामचंद्राज पूर्ण काम हो गए सीता जी की प्राप्ति से। बात यह थी कि रामचंद्र तो पूर्ण काम ही थे, विश्वामित्र ने उसमें काम का आरोप कर दिया, अध्यारोप कर दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सफल हो, तो विश्वामित्र जी ने मनोरथ का अध्यारोप कर दिया। और जब जानकी जी आई तब उसका अपवाद हो गया। इसलिए आज उनको प्राप्त करते जो अकाम निष्काम आप्त काम परिपूर्ण काम परमानंद परमात्मा है, वह भी पूर्ण काम हो ही जाता है। अब दशरथ जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं है। क्या है?
उनके हृदय में कितना आनंद है इसका नाम कोई बता नहीं सकता है। सूर्य प्रणाम करी बारी सही फूला। अब देवता लोग प्रणाम करके पुष्प बरसा रहे हैं और मुनियों का आशीर्वाद तो मंगलमूल है। माने महात्मा लोग जो आशीर्वाद कहते हैं दे देते वह सच्चा हो जाता है। अब गाना हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा भारी कोलाहल है और सब नर नारी प्रेम प्रमोद से मगन है। एक विधि सी यह मंडप ही आई। इस प्रकार सीता जी मंडप में पहुंची। अब बड़े बड़े मुनि लोग हैं वो शांति पाठ कर रहे हैं। उस समय जितना विधि व्यवहार है वह हुआ और दोनों के कुल गुरुओं ने कुलाचार भी किया। जो भी कुल की रीति है वो भी अपनी बाई। आचारू करी गुरु गौरी गणपति। सब कुलाचार करके गुरु गौरी और गणपति माने शक्ति जी और गणपति और गुरु इनकी पूजा ब्राह्मण आनंदित होकर करवा रहे हैं। और देवता लोग जो छिप के आए थे, मतलब वैसे तो हम देवता को पूजा करते हैं, यहाँ पर तो प्रकट होकर पूजा लेते हैं जो लोग पूजा करते हो और आशीष भी देते हैं। आशीष देकर बड़े सुखी होते हैं कि सीताराम के विवाह में हमको पूजा लेने का सौभाग्य मिला और इनको हम जो आशीर्वाद देते हैं वह तो जरूर सफल होगा। मधु पर यह पूजा जो करते हैं ना तो बोले यह जैसे अर्घ्य होता है, कोई आया तो हाथ धुलाया उसका अर्घ्य हुआ। पाद्य माने पाँव धो दिया। अपने घर में कोई अतिथि आता है तो उसका हम हाथ धुलाते हैं, उसका पाँव भी धुलाते हैं। आचमनियम उसका मुंह धुलाते हैं। और मधुपर माने कोई मीठी चीज लाकर उनको चटा दी। मधुपृक्त का ये संस्कृत शब्द है, उसका मधुपर्क बना। संपृक्त शब्द जैसे शब्द है हिंदी में संपर्क, वैसे मधुपृक्त वस्तु का मधुपर्क बोलते हैं। अब यह भी देख लेना कि कोई डायबिटीज का रोगी हो तो उसको मीठा नहीं खिलाना। हमारे घर कोई आए तो इसकी बात करते हैं, यह भी समझ लेना चाहिए। बोले नहीं महाराज हमारा मीठा नुकसान नहीं करता है। क्यों भाई तुम्हारे मीठे में ऐसा सैकड़े डाल गया है जो मीठा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मधुपर्क माने आए हुए अतिथि को, 5 लोगों की बात करते हैं। आए हुए अतिथि को, वर को, राजा को, विद्वान को, गुरु को और मुनि को माने 6 लोग को ये मधुपर्क दिया जाता है। सदर या भवंती इन 6 को घर में आने पर अर्घ्य देना चाहिए। कौन कौन? अतिथि, वर, राजा, विद्वान, गुरु और मुनि। तो मधुपर्क मंगल द्रव्य ये सब हुआ। और जिस समय जो वस्तु मुनि अपने मन से चाहे कि हमें विवाह के लिए यह सामग्री चाहिए, सोने के थल में, सोने के परात में, कलश में लेकर परिचारक तुरंत सामने हाजिर हो जाता है। क्योंकि उनको भी मालूम है कि कब क्या चाहिए। पूजा की सामग्री सब लोग तैयार रखते हैं। हम घर में भी ऐसा होती छोटी पूजा होती तभी। तो रामचंद्र जी का विवाह है ना। कुल रीति प्रीति समेत रवि। कुल रीति प्रीति समेत स्वयं सूर्य भगवान कह देते हैं और सादर करवाते हैं। क्योंकि सूर्यवंश में तो ये पैदा हुए हैं राम जी, तो कुल की रीति सूर्य से बढ़कर और कौन जानेगा। लेकिन सूर्य भगवान अगर अपने वेश में आवे तो संध्या समय कहाँ रहेगा, उजाला होगा, धूप हो जाएगा। गोधूली कहाँ रहेगी, क्योंकि विवाह का समय गोधूली का रखा है तो गोधूली भी नहीं होगी। तो वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं और ये सब करते हैं। इस प्रकार सब देवताओं ने पूजा करवाई। सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। अब सीता और राम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सिया राम अवलोकन परस्पर। यह जो सीताराम परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, जब पंडित जी ने कहा परस्परम समंजे था, दोनों एक दूसरे की ओर देखो, इस प्रकार जब पंडित पाठ करने लगे तो आंख से आंख मिल गई। एक के हृदय का प्रेम आंख से निकलकर दूसरे पर और दूसरे का प्रेम निकलकर दूसरे पर जो बरसने लगा उसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता। क्योंकि असल में मन, बुद्धि, वाणी से अगोचर है प्रेम। अनिर्वचनीय प्रेम रूप, प्रेम स्वरूप। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। कवि प्रकट कैसे करे? जो वस्तु स्वरूप से अनिर्वचनीय है उसको कोई अगर कवि प्रकट करना चाहे तो कैसे करे? होम समय तनु धरी अननु। अब अग्नि प्रज्वलित किया, होम का समय आ गया। लाजा होम होता है। लाजा होम में हिंदू विवाह में ये
हिंदू विवाह समारोह में ये महत्वपूर्ण हिस्सा है लाजाओं का। अग्नि देवता के सामने किया जाने वाला ये व्यवहार है, ये पूजा है। इसमें दुल्हन अपने भाई की मदद से फूले हुए चावल लाजा अग्नि में अर्पित करती है और पति की लंबी उम्र की और परिवार की समृद्धि की कामना करती है, तो इसको लाजाओं बोलते हैं। वही तो लाजा होम विवाह में है, तो होम के समय अग्नि शरीर धारण करके आए, अग्नि शरीरधारी होकर आए, बड़ी खुशी से कि ऐसा विवाह हमको कहाँ मिलेगा। तो अरे इसमें भी अगर हम जलते ही रहे तो देवता कहे के दानव हो जाएंगे, तो वो शरीर धारण करके आते हैं अग्नि भगवान, अग्नि देवता। ऐसे विवाह में भी किसी को जलन होवे, वह जले तो देवता काहे को रहेगा, दानव हो जाएगा। इसलिए अपनी जलन छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आकर उन्होंने आहुति ली और यहाँ तक कि सब वेद, सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधि बताते हैं। भगवान जी का विवाह है। यद्यपि वशिष्ठ जी को सब मालूम है, शतानंद जी को भी सब मालूम है, गुरु पुरोहित को, पर वेद बोलते हैं अगर इस समय हम नहीं बतावेंगे तो फिर हम क्यों है। तो वेद तो वशिष्ठ के भी गुरु है, शतानंद जी के भी गुरु है, वे संकोच नहीं करते हैं कि वशिष्ठ का अपमान हो जाएगा हम जाएंगे तो। बोले हमारा चेला ही तो है ना, इनके बीच में आकर बता दिए तो क्या हुआ, चुप रहेंगे। तो वेद भगवान आकर सारे विधि बताते हैं। जनक पाट महिषी जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई, समौ जानी मुनि बरन बोलाई, सादर लाई, जनक बाम विसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जगमयना, कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी, पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन चरि अवसर जानी, वरु विलोकि दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे, लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु जहु दिसि चली, जे पद सरोज मनोज और सरस दैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमल धामन, सकल कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि वनिता लही, गति रही जो पात कमाई, मकरंदु जिनहो शंभु शिर सुचिता, अवधि सुर बर नई, करे मधुप मन मुनि जोगी जन जे, सेई अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे, बर वरि कर तल जोरी चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु विलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरी, सुख फल दुलहु देखि दंपति, पुलक तन हल स्योहियो, करिलोक वेद विजानु कन्या, दानु रूप भूषण कियो, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशरि, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समरपि, विश्व कर कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी, करि होम विधिवत काटि जोरी, हो न लागी भावरी, जय धुनि वंदि वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हरषै बरषै विबुध, सुर तरु सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। जनक पाट महिषी जग जानी। अब कहते हैं कि
जनक राजा की जो पट्ट महिषी महारानी है सुनैना, जिसको सारी दुनिया जानती है, वे तो सीता जी की माता है। भला जो सीता की माता है उसका बखान वर्ण करके वर्णन कैसे होगा? माने जितने गुण है इसमें उन्हीं का वर्णन तो कठिन है, फिर उनका बखान करना माने तारीफ करना, बढ़ा बढ़ा कर वर्णन करना कैसे संभव है? देखो, ब्रह्मा जी ने संसार का सारा सुयश, सारा शुक्र, सारा सुख और सारी सुंदरता उसको समेट कर इन महारानी जी की रचना की है, सुनैना जी की। माने यह सुयश, शुक्र, सुख और सुंदरता की मूर्ति है सुनैना जी, सीता जी की माता जी। समाओ जान मुनि भरण बुलाई। अब समय जानकर मुनिवरों ने बुलाया कि महारानी को भी ले आओ। सुवासिनी सुंदर वस्त्र पहन के जो नारी है वे बड़े आदर के साथ उनको ले आई और लाकर सुनैना जी को जनक जी के बाएं दिशा में बैठा दिया। केवल कन्यादान के समय ही बाएं बैठते हैं और बाकी विवाह की सारी विधि में पत्नी को दाहिने ही बिठाते हैं। हिमगिरी संग बनी जनुमैना। अब शंकर जी के विवाह की याद आ गई। जब जनक जी के साथ ये बैठी तो कैसे लगी? बोले जैसे हिमगिरी के संग मैना बैठी थी। शंकर जी के समान विवाह के समय पार्वती जी के पिता माता बैठे थे, उनकी याद आ गई। कनक कलश मणि को पर रुए। अब सोने के कलश और मणि की पराते जिनमें शुचि माने पवित्र, सुगंधित और मांगलिक द्रव्य से युक्त जल उसमें भरे हुए हैं। शुचि माने गंगा जल हो, सुगंध उसमें केसर, गुलाब जल जैसे डाली हो, मंगल जैसे हल्दी मिलाई हो, मांगलिक द्रव्य है, ऐसे जल उस परात में रखे हुए हैं। अब राजा और रानी दोनों ने अपने हाथ से आनंद में भर के राम के आगे लाकर रख दिया। पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी। मुनि मंगलवाणी वेद का पाठ कर रहे हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब रामचंद्र को देखकर दंपति रानी और जनक दोनों अनुराग से भर गए, प्रेम से भर गए। और ये जो पुनीत पांव है रामचंद्र भगवान के, जिनके स्पर्श से अहल्या जैसी पापिनी तर गई, उनको वे प्रक्षालन करने लगे, उनको प्रखारने लगे, जैसे दुल्हा का पांव धोते हैं वैसे प्रक्षालन करते हैं। लागे पखारन पाए पंकज। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के चरण कमल का वर्णन करते हैं। जैसे कहीं नाम का वर्णन करते हैं, कहीं रूप का वर्णन करते हैं, कहीं यश का वर्णन करते हैं, कहीं चरित्र का वर्णन करते हैं, वैसे इस प्रसंग में भगवान के चरण कमल का वर्णन किया है। चरणारविंद का वर्णन किया है। पद पंकज धोने लगे, पखारने लगे, प्रेम से शरीर में रोमांच हो गया, पुलकित हो गया शरीर। और आकाश में, नगर में कान व नगाड़े और जय हो की ध्वनि मानो उमंग कर चारों दिशाओं में बह चली। जे पद सरोज मनोज हरि। अब कहते हैं कि भाई कमल तो सरोवर में होता है, यह रामचंद्र के चरण भी क्या किसी सरोवर में होते हैं? बोले हाँ, ये चरण कमल मनोज हरि माने शंकर भगवान के हृदय रूपी सरोवर में सदैव खिले रहते हैं चरण रामचंद्र भगवान के। बाहर के सरोवर में के कमल तो सूर्यास्त होने पर कुमला जाते हैं, माने सूख जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन ये शंकर भगवान के हृदय में सदैव खिले रहते हैं। ये सकृत सुमेरत विमलता। सकृत यदि इन चरणों का एक बार स्मरण किया जाए तो विमलता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है और मन से सकल कलिमल भाग जाते, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसका स्पर्श करके मुनि पत्नी अहल्या, जो कि बड़ी पातकमयी थी, परम गति को प्राप्त कर गई। और मकरंदो जिनको शंभु सिरा, जिसका मकरंद माने जो रस जो बहता है, कमल में ये रस होता है, तो भगवान के चरण में क्या रस है? वह जो मकरंद है वही तो गंगा जी के रूप में बहता है, जिसको शंकर भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं। और जो शुचिता की होती है, पवित्रता की होती है, उससे बड़ी पवित्रता और कोई नहीं। और भी बड़े बड़े सूर्य देवता उसका वर्णन करते हैं। करी मधुप मन मुनि जो की है। भाई कमल में से तो भंवरे रस पीते हैं, ये भगवान के चरण कमल में रस पीने वाला कौन है? तो बोले
बोले बड़े बड़े मुनि और योगी जन अपने मन को उनके चरण कमलों का भंवरा बनाकर अभिमत माने मन चाहे गति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे भगवान के चरण कमल भी भंवरे की तरह वो रस पीने वाले लोग हैं इनके भी। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक उसी चरणारविंद का प्रक्षालन कर रहे हैं। सब लोग जय 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 कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोड़ी, रामचंद्र जी का हाथ और सीता जी का हाथ एक में मिलाकर बर कुंवरी करतल जोड़ी, हथेली पर हथेली रख दिया, मिल गया हाथ दोनों का। इसी को पाणी ग्रहण संस्कार बोलते। सियावर रामचंद्र की जय। पाणी शब्द का भी वही अर्थ है जो व्यवहार का है। यह पण धातु व्यवहार के अर्थ में, बाजार को भी आपण बोलते हैं। पण विपण, तो यह पाणी संपूर्ण व्यवहार करने वाला, व्यवहार का जो साधन है उसको बोलते पाणी। हाथ से सारे व्यवहार करते हैं तो इसके लिए ये व्यवहार का ही अर्थ है। तो हाथ का हाथ से मिलने का मतलब यह है कि हम दोनों सब व्यवहार मिलकर करेंगे। जो यज्ञ होगा वह भी मिलकर करेंगे, जो घर गृहस्थी होगी वह भी मिलजुल कर करेंगे। हाथ से हाथ मिलाना अर्थात सारे व्यवहार मिलजुल कर करने की प्रतिज्ञा करना। तो पाणी ग्रहण तो हो गया दोनों का। इसको देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य मुनि सब आनंद में भर गए। और यह सुखवल दुल्हा देखकर राजा और रानी जनक जी और सुनैना जी, इन दोनों के शरीर में रोमांच और हृदय में बड़ा भारी उल्लास। लोक वेद विधान करके नृप भूषण जनक जी ने कन्यादान किया। जैसे हिमवंत ने शंकर जी को गिरिजा का समर्पण किया था, वैसे जैसे सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी का समर्पण किया, इसी प्रकार जनक जी ने अपने पुत्र सीता का विवाह श्री रामचंद्र के साथ किया। और सारे विश्व में बड़ी सुंदर नवीन कीर्ति फैल गई। सियावर रामचंद्र की, सीता रामचंद्र की, सिया राम सिया। क्यों करे विनय विदेह। वैसे ज्ञान से तो ये विदेह पहले से है, जनक जी की बात करते हैं, परंतु ज्ञान होने से कोई प्रपंच की विस्मृति हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। लोग समझते हैं कि ज्ञान हो जाने पर आदमी अंधा हो जाता होगा, कि बहरा हो जाता होगा, कि गूंगा हो जाता होगा, कि उसकी अकल काम करती नहीं होगी। ये तो सब विचार बेवकूफ लोगों के हैं, जो लोग इनके ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये जो जनक जी है वे विदेह है, माने इनके अंदर देहाभिमान बिल्कुल नहीं है, देहातीत है, देह से अतीत है। लेकिन आज इस सांवरी मूर्ति ने, ये सांवरी सलोनी ब्रह्म मूर्ति जो राम के रूप में इनके सामने आई, इसने तो विदेह को भी विदेह कर दिया। माने विदेह तो थे और विदेह कर दिया। जैसे सुंदरता को सुंदर कर दिया, प्राण का प्राण, मन का मन, चक्षु का भी चक्षु, विदेह को भी विदेह कर दिया। अगर वे चतुर्थ भूमिका में थे जनक जी, तो उनको 5वीं में 6वीं में, ये जो बच्चे होते हैं वे शाबाश कहने के लिए होते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वे निंदा करने के लिए होते हैं। दुश्मन की उपासना होती है और मित्र की भी उपासना होती है। सॉरी, दुश्मन की अपासना होती है और मित्र की उपासना होती है। और जिससे एकात्म हो गया, हम तुम एक, अब विधिवत होम हुआ, गांठ बांध दी गई और भावरी पड़ने लगी, मानी फेरा होने लगा। परिक्रमा जो विवाह में होता है वह करने लगे। बंदी जय जय बोल रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, मंगल गान क्रिया कर रही है, नगाड़े बज रहे, देवता लोग सुन सुनकर हर्षित होते हैं और कल्प वृक्ष के पुष्प ला ला कर बरसाते हैं, क्योंकि बड़े सुजान है देवता लोग, कुशल है। वे कहते हैं कि हमारी चीज अगर भगवान के काम में नहीं आई तो किस काम की, तो कल्प वृक्ष को भी आज सफल बना दो। तो अभी आगे कल देखेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे
तथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान